आईएसआई का जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है ना, उनको चाहिए वो बॉर्डर संभालें। जब उनके पास इख्तियारात की बात आती है ना, जब इख्तियार उनके पास आता है ना, पोलिटिकल पार्टीज पावर आती है ना, उनका दिल नहीं करता कि हमारे बलोची भाइयों को उनको फाइनेंशियल उनका हक दिया जाए। ये बस चाहते हैं पोलिटिकल पार्टीज हमारे पास ही पावर है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उनको इकोनॉमिकल राइट देने चाहिए, सारा कुछ देने चाहिए उनको। रिसेंटली अगर हम लोग बात करते पहले जाफर ट्रेन का जो हादसा हुआ उसमें भी इंडियन की इन्वॉल्वमेंट नजर आई एंड इट्स अ सुसाइड अटैक बाय द बॉम्बर और इसके अंदर जो मासूम बच्चे हैं उनकी जानें चली गई हैं। सो रिसेंटली बलूचिस्तान में एक बस पर आत्मघाती हमला हुआ है और इस आत्मघाती हमले में 6 बच्चे मारे गए। यानी बच्चे मारे गए हैं तो जरूर ये स्कूल बस रही होगी। तो पाकिस्तान का जो पंजाब का एरिया है वहां पर ऐसा सेंटिमेंट बनाया जा रहा है कि भाई ये जो हमला करवाया है ना, ये इंडिया ने करवाया है। अब देखो, आत्मघाती हमला हुआ है तो सबको पता है, पाकिस्तानियों को भी पता है कि आत्मघाती हमले जिहादियों का ट्रेडमार्क है। वो इस तरीके के हमले करते हैं, इंडियंस ऐसे हमले नहीं करते। इंडिया ने तो आपको बताया था कि कैसे हमले करते हैं, तुम देखते रह जाते हो और तुम्हारे सारे एयरवेज उड़ जाते हैं। तो पाकिस्तानी काफी कोशिश कर रहे थे कि ये जो हमला है वो करवाया है इंडिया ने, लेकिन ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब एरिया के लोगों को मानना है। बाकी बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनका तो साफ साफ कहना है कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी है। जी बिल्कुल जी, ऐसी ही बात है। हमारा बलूचिस्तान जो है बड़े अरसे से ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है और अब इस चीज़ का ना इंडिया अब फ़ायदा उठा रहा है। BLA जो सी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, आर्मी है, बिल्कुल इसको पूरी अपना इंडिया से इसको सपोर्ट हासिल है, फाइनेंशियली भी, और सब कुछ वो उनको प्रोवाइड करते हैं। जो उनका असलम बलोच था, BLA का जो लीडर था, वो इंडिया में जाकर इलाज कराता रहा है। सारा कुछ उसकी वहाँ से फंडिंग होती रही है, असला भी मिलता रहा है, सारी प्लानिंग भी उनकी होती रही है। और रिसेंटली ये जो ज़्यादा अटैक्स अभी हुए हैं, ये मेरा जो ख्याल है, ये पहलगाम जो सा अटैक हुआ ना इंडिया में, तो उसकी उन्होंने रिटेलिएशन में बलूचिस्तान को वो अनस्टेबल कर रहे हैं, ताकि ना वो अनस्टेबल हो, और इसलिए वो हमले हो रहे हैं, स्कूलों पे हो रहे हैं। हमारे बड़ा ये दुखी हुआ है, APS के स्कूल मासूम बच्चों की जो हुआ है, सुसाइड अटैक हुआ है। सुसाइड है, पता नहीं कौन सा, हाँ सुसाइड ही है। तो वो बहुत बड़ा एक अपना खौफनाक और बड़ा दिल दुखाने वाला ये वाक़या हुआ है। अल्लाह ताला हमारे वहाँ पर अमन लेके अपना बलूचिस्तान में वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, उनको राइट्स मिले हैं। इनजस्टिस हुए हैं, हमेशा हुए हैं उनके साथ, अब वो नहीं होने चाहिए। वहाँ पर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, डेवलपमेंट हो वहाँ पर। फिर BLA खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी जब बलूची लोगों को आप राइट्स देंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट लाएंगे, वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें तब राइज करती है जब इनजस्टिस हो। इनजस्टिस जब ख़त्म होगा, जब वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, सब कुछ होगा, तो वो हमारे जो से बलूची भाई हैं वो वहाँ पर BLA पे नहीं जाएंगे। सर, बात आपकी बिल्कुल सही है, बट द पॉइंट इज दैट कि अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की तरफ से लॉन्च हुआ था एंड उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 9 जगहों पर मिसाइल दागे, उनके अकॉर्डिंग उनके मीडिया के अकॉर्डिंग बात की जाए। बट द बेसिक पॉइंट इज दैट कि उसका रिटेलिएशन बलूचिस्तान के अंदर से निकालना लगता है आपको कि ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की निशानी है? हाँ जी, उनका ये था, उनको पता है कि पाकिस्तान में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। पहले ही आपको बताया कि बलूचिस्तान अनस्टेबिलिटी का शिकार है, इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो वो चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो खुजदार में हुआ है अभी रिसेंटली अटैक, बिल्कुल उसके मुंह बोलता सबूत है। जैसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई वहाँ पर, सारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हुआ, तो सब कुछ वापस आ जाएगा। ये BLA को फिर मौका ही नहीं मिलेगा, इंडिया को मौका ही नहीं मिलेगा कुछ करने का। सर, अगर हम लोग अपनी एजेंसीज की बात करें तो वो इस वक्त क्या रोल प्ले कर रही हैं? एजेंसीज तो इस वक्त PTI के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन सुनने में आया कि मैं भी इमरान खान की रिहाई भी नजदीक आ रही है। हाँ, तभी आ रही है, तब उनको पता लग रहा है कि इंस्टेबिलिटी बढ़ती आ रही है, तो वो इसलिए लेके आ रहे हैं बाहर का, ताकि मुल्क में एक अमन हो। हमारी एजेंसी अक्लमंद तो है ना, तो अपना एजेंसी को चाहिए वैसे कि ये इन चीज़ों पे ध्यान दें, तभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे ना, तो एक पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं ये। तो ISA को अपनी एफर्ट तेज़ करनी चाहिए, ये अपने मुल्क को बचाना चाहिए, बलूची भाइयों को वहाँ बचाना चाहिए। सर, आजकल ट्रम्प बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनने में है कि मे बी ही वांट्स के जो पाकिस्तान है वो नेक्स्ट सुपर पावर बनता हुआ दिखाई दे। सो इंडिया के अंदर जो भी कह लें कि आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को वो ब्लॉक कर रहा है कि यहाँ पर नहीं करना चाहिए, एंड इंडिया ने इसी चीज़ को देखते हुए सारे टैरिफ्स अमेरिका से हटा दिए हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या तज्जिया निगार है कि वाई ट्रम्प इज़ सो मच इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान राइट नाउ? इसका तो उससे ही पूछे तो ज़्यादा अच्छा है ट्रम्प से, लेकिन ये उसकी हैं एफर्ट्स हैं, पाकिस्तान की तरफ उसका है फेवर है उसकी। और इंडिया की तरफ मेरे ख्याल से कोई इश्यूज आ रहे हैं उसको, तो वो इस वजह से ना वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा हुआ है, टिल्ट हुआ है।
तो हमें तो फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छी बात है, हम पाकिस्तान के फेवर में बात हो रही है। सर सुनने में है कि सिंध भी अक्सर इंडियन मीडिया आप देखें तो वहाँ पे सिंध के लिए भी काफी ज्यादा रैलीज निकाली जा रही है कि सिंध भी अलग होना चाह रहा है पाकिस्तान से। नहीं, वो तो मैंने आता नहीं सुना यार। नहीं देखा? हाँ, मैंने आता नहीं मतलब आप इंडियन मीडिया नहीं देखते? हाँ, नहीं, वो उनका देखने लग जाओ तो कॉमेडी सारी है। तो पूरी दुनिया में सिंधियों को बिजनेसमैन माना जाता है और वो करते भी हैं। इंडिया में देख लीजिए कितने बड़े बड़े उनके बिजनेस हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। अब ये मोहतरमा का कहना है कि सिंध में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो इंडियन मीडिया की कॉमेडी है, कॉमेडी मान रहे हैं। तो खुद देखिए कि कैसी कॉमेडी चल रही है। और पाकिस्तान के सिंधी जिनको बिजनेस करना चाहिए था, वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। देश मेरी आंख का तारा है तो जी हाँ, ये पाकिस्तान का सिंधी है। पूरी दुनिया में सिंधी जिनको सिर्फ पैसा कमाना ही आता है, जिनके बारे में कोई कह नहीं सकता कि ये लड़ाई झगड़े भी करते होंगे, पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से पुलिस वालों को, आर्मी वालों को पकड़ पकड़ कर पेल रहे हैं। क्योंकि बलूचिस्तान ने जिस तरीके से अपने आप को आजाद घोषित कर दिया है, उसी राह पर अब सिंध वाले भी चल पड़े हैं। क्योंकि देखो, सिंधी पूरी दुनिया में चाहे कहीं पर भी हो, वो अपने आप को स्टेब्लिश कर ही लेते हैं, अपना धंधा जमा ही लेते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इनके साथ लगातार शोषण होता हुआ आ रहा है। और क्योंकि ये काफिर हैं, हिंदू हैं, इसलिए दोस्तों इन लोगों को वहां पर पनपने नहीं दिया। और अब इन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि भाई खुद के लिए अब जगह किस तरीके से तलाशना है, और भाई लोग अब ये कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी सरे से नकार रहे हैं। आंखों देखा भी बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। जी बिल्कुल जी। और ये बेसिकली जो उन्होंने हमला किया ना, ये सिर्फ हमारे बच्चों पे नहीं किया, उन्होंने एजुकेशन पे किया। Exactly. भी वो यही चाहते हैं कि वहाँ पर जर्नलिस्ट भी देखें बलूचिस्तान में कितने वो उन्होंने शहीद किए हैं। 38 से 40 मैंने अभी कल परसों पढ़ा था। तो ये वो टारगेट करें ताकि वो एजुकेशन वहाँ पर पहली बड़ी काम है वो, और इनको मारे तो एजुकेशन कम हो, ताकि डेवलपमेंट ना आए वहाँ पर। ये हमारे बलोची भाइयों को देखना चाहिए। तो हम तो चाहते हैं कि जी वहाँ पर एक ISA को एफर्ट अपनी तेज़ करनी चाहिए। ये सारा BLA और ये जो जितनी भी उनकी लिबरेशन आज़ाद BSO आज़ाद है, एक बलोचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आज़ाद उनका एक ग्रुप है, वो भी इन्हीं से है। तो हमारी ISA को बिल्कुल कड़ी नज़र रखनी चाहिए और ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। तो क्या आपके अकॉर्डिंग क्या इनजस्टिस हो चुका है अभी तक बलूचिस्तान के अंदर की नौबत यहाँ तक आ गई है? वहाँ पर दोनों पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी। Okay. इकोनॉमिक इसलिए कि वहाँ पर आपने उनको कभी कोई बजट ही नहीं दिया, कोई ज़्यादा बजट नहीं देते, ना कोई वहाँ पर जाता है, तो वो एक बड़ा सेग्रीगेटेड सा एक सूबा बन के रह गया। तो इसलिए वहाँ पर ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और पॉलिटिकली देखा जाए तो वहाँ पर हमेशा ही फॉर्म 47 की गवर्नमेंट रही है वहाँ पर। Okay. वो आर्मी जब से हमारी मार्शल लॉ लगे हैं हमारे मुल्क में, तो वहाँ पर तो वो जो सा सिस्टम है ना, हमारे जो सरदार आके उनको पैसे दे दे, हमारी ISA को जिसको भी, उनको वो फॉर्म 47 पर जिता देते हैं। तो वो आके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। जो हमारी पॉलिटिकल डिफरेंस, ये 70-80 साल से लावा बढ़ रहा है। Okay. तो इससे पहले कि वो लावा फटे, हमें चाहिए कि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आए, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए वहाँ पर, जो सी है ना, सियासी जो से उनके हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनको आगे आने दें। अगर इमरान खान बाहर आते हैं और इमरान खान इस बलूचिस्तान के इशू को देखते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, तो इंडियंस के लिए उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा इस चीज़ को लेकर? उनको बड़ी तकलीफ पहुंचेगी। जब इमरान खान वो इस इशू को सॉर्ट आउट करेगा, बड़ी तकलीफ पहुंचेगी। इंडिया इंशाल्लाह BLA और ये जो है ना, जो से भी लिबरेशन वाले पीछे पड़े हुए हैं, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, इमरान खान अगर बाहर आएगा तो। सर वैसे एक बात है कि अगर हम इंडियन एजेंसी की रॉ की बात करें तो दे वर सो इजीली टारगेटिंग द बलूचिस्तान, एंड इतना इजी कैसे हो सकता है किसी भी मुल्क में जाकर आप किसी भी एक सूबे को टारगेट कर लें इजीली? हाँ, आना खुजदर जो सा है बिल्कुल एक अंदर करके है सिटी, बिल्कुल एक हार्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। Exactly. ये वाकई हमारा बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, ISA का बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। तो वो लाइक पहलगाम की बात करें, वहाँ पर भी लाइक की सिक्योरिटी इस बहुत खूबसूरत जगह थी। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, टूरिस्ट एरिया था, एंड यहाँ पर भी आपने कहा कि इट्स बिटवीन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंस यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में। Yes. हाँ जी बिल्कुल जी है, बस देख लें। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ISA का जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है ना, उनको चाहिए वो बॉर्डर संभालें। बॉर्डर जब संभालेंगे फिर ये ऐसे इश्यूज नहीं होंगे। जब वो ये पॉलिटिकल में इंटरफेरेंस करेंगे तो तब ये ऐसे इशू होते हैं। जब वो बॉर्डर संभालेंगे, अपना काम करेंगे, फिर इंशाल्लाह फिर ये सारे इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ये है पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अब यहाँ पर उन्होंने बात की है कि भाई स्कूल के बच्चों पर हमला हुआ है तो टारगेट किया गया एजुकेशन का। अरे एजुकेशन है ही क्या तुम्हारी? तुम तो मदरसा छाप हो, सारे के सारे ही मदरसा छाप हो। जो भी तुम्हारे इधर पढ़ लिख जाता है वो पाकिस्तान छोड़ देता है या फिर आर्मी में चला जाता है, पूरा लूट पाट के फिर गायब हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर खुद ही बोल रहा है कि जिसको पावर में आना होता है वो ISI को पैसा दे देता है और प्रधानमंत्री बन जाता है। तो रॉ कैसे गई होगी? उन्होंने भी पैसा दे दिया होगा और तुम्हारी ISI बिक गई, इसी तरीके से गई होगी। जोक सपाट, यहाँ पर एक सीरियस मैटर है कि देखो
जो बलूचिस्तान वाले हैं वो खुद ही बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हो रहा है, हमारे लोगों को जो गायब कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान की आर्मी करा रही है। लेकिन पाकिस्तानी अलग ही नशे में बैठे हैं, खास करके ये पंजाब वाले, ये अलग ही नशा करके बैठे हैं। इनको हर चीज में इंडिया नजर आता है, ये हर एक दोस्त इंडिया पर लगाते हैं। बाकी इनके जो 3 स्टेट है ना, वो थोड़ी इनसे अलग सोच रखते हैं। यहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान तो भाई अपना अपना देख ही रहे हैं कि उनको पाकिस्तान से अलग होना है, और इसी से रिलेटेड केपी के इनका वहां पर भी ऐसा चलता रहता है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा बलूचिस्तान यहाँ पर न्यूज में है, क्योंकि भाई उन्होंने बोल दिया कि अब हम आजाद हो चुके हैं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुद चला लेंगे। अब बस वो दुनिया से यहाँ पर मान्यता मांग रहे हैं कि भाई हमको मान्यता दो। खासकर इंडिया को उन्होंने बोला है कि आप हमें आर्मी की सपोर्ट भी दो, हमें हथियार भी दो। इस तरीके से आ रहा है, इसीलिए पाकिस्तानी डायरेक्ट यहाँ पर उंगली उठा रहा है इंडिया की तरफ। भाई यहाँ पर कॉल सामने से आ रहा है, बलूचिस्तान में खुद बोल रहे हैं कि हमको हथियार दे इंडिया, हमको सपोर्ट दे, हम पाकिस्तान से अलग हो चुके हैं, हम यहाँ पर आजाद हो चुके हैं। और उसी राह पर अब सिंध चल रहा है, और जब सिंध चलेगा तो बाकी केपी के वाले भाई वहां पर भी चलता ही रहता है, और फिर पीओ के तो फिर आना ही आना है इंडिया के साथ। तो ये सब यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी क्या बोल रहा है। रियलिटी में तो ये जीते ही नहीं है, सपनों की दुनिया में जीते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।